ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज में। आज हम अध्याय 8 में प्रवेश कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। अब इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन के कुछ प्रश्न होते हैं भगवान से। तो पहला श्लोक लेते हैं इसका। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आधिदेवम किम उच्यते। अब अर्जुन ने यहाँ कुछ प्रश्न पूछे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? क्रम ब्रह्म, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? किम कर्म, है ना? किम अध्यात्मम, कि आत्मा क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? अधिभूतम च किम, ये भौतिक जगत क्या है? देवता क्या है? देवता क्या है? कृपा करके मुझे सब बताइए। कितना प्रश्न है? नंबर 1 ब्रह्म क्या है, नंबर 2 आत्मा क्या है, नंबर 3 सकाम कर्म क्या है, नंबर 4 भौतिक जगत क्या है, नंबर 5 देवता क्या है। 5 प्रश्न यहाँ पूछे। अगले श्लोक में फिर पूछते हैं वापस। अध्यज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम यज्ञो असि नियत आत्म भी। ये फिर पूछ रहे हैं, मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? 6 हो गया। शरीर में कैसे रहता है? 7 प्रश्न हो गए। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले व्यक्ति को आप कैसे जान पाते हैं? इस पर कैसे 8 प्रश्न यहाँ पे पूछे अर्जुन ने। अब भगवान इन 8 प्रश्नों का उत्तर देंगे। दोनों श्लोक मिलाकर अर्जुन के 8 प्रश्न हैं। अब तीसरे नंबर श्लोक से भगवान उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव भव करो विसर्ग कर्म संगीत है। देखिए इस श्लोक भगवान ने कितना उत्तर दिया। कह रहे भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव को ब्रह्म कहते हैं। जिसका विनाश नहीं होता वो ब्रह्म है। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जो अविनाशी है वो ब्रह्म है और उसका स्वभाव है वो आत्मा है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जीवों का जो भौतिक शरीर है उसकी जो गतिविधि है, कार्यकलाप है, उनको कर्म कहते हैं। कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिया। ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। ब्रह्म अविनाशी है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, और उसका जो स्वभाव है अध्यात्म आत्म कहलाता है। और जो जीवों का शरीर जो एक्टिविटी करता है उसको कर्म कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने बताया। फिर चौथे नंबर इस श्लोक में भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष च अधिदेवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभृतांबर। तो भगवान कह रहे हैं, हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर प्रयत्नशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भौतिक जगत क्या है? निरंतर प्रयत्नशील यह भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तनशील है ये अधिभूत कहलाती है। हाँ, और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं। देवता कौन है? अब यहाँ 2 उत्तर दे रहे हैं भगवान। भौतिक प्रकृति क्या है? ये
निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति को आधिभूत कहा गया है। जो प्रकृति का हमेशा बदलाव होता रहता है, भौतिक जगत है ना। और भगवान के ही का जो विराट रूप है, जैसे सूर्य चंद्र है, उनको देव आदिदेव कहा गया है, उनको देवता कहा गया है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा से विस्तृत में परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। भगवान कह रहे हैं परमात्मा यज्ञ का स्वामी। अधियज्ञ कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन है? यज्ञ किसके निमित्त किया जाना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं मेरे निमित्त किया जाना चाहिए, मैं यज्ञ का स्वामी हूँ। तो भगवान परमात्मा रूप में अधियज्ञ है। ये परिवर्तनशील जो प्रकृति है ये भौतिक जगत है, और जो सूर्य और चंद्र हैं ये सब देवताएं हैं। यहाँ पे 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने यहाँ दिया, 3 का पहले दिया, 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर कहते हैं 5 नंबर में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति से मदभावम याति नास तत्रयंत्र संशय है। और भगवान कह रहे हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान ने कृष्ण भगवान की महत्ता को प्रदर्शित किया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कोई भी कृष्ण भगवान में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मदभाव, मदभाव मतलब मेरे भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर, प्रभुपाद जी कह रहे परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। भगवान कहते हैं कैसे हैं भगवान? शुद्ध अति शुद्ध है भगवान। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागत है, कृष्ण भावना को प्राप्त किया है, वो भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। स्मरण का आया, स्मरण मुक्त हुआ। स्मरण मतलब स्मरण करना, याद करना। अतः श्री कृष्ण का स्मरण अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण का अभ्यास नहीं किया। यही मैं पहले बता रहा था इससे पहली क्लास में आपको कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण करेगा? यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कह रहे हैं वो व्यक्ति, स्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता। वो अशुद्ध जीव भगवान का स्मरण नहीं कर सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना का अभ्यास ही नहीं किया है। जो कृष्ण भावना लाइफ में, जीवन में किया ही नहीं है, मृत्यु समय कैसे कर लेगा? अतः प्रभुपाद कहना चाहते हैं मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। फिर 6 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। कह रहे हैं कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर विशेषकर कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कॉन्शियसनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, चेतना को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस भाव में होगा, जिस मूड में होगा, उसी को प्राप्त करेगा निश्चित रूप से। प्रभुपाद जी यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय किसी का अतिरिक्त कुछ और सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, किस प्रकार अपना शरीर त्यागे। इसलिए हम लोग कहते हैं इस्कॉन इज द आर्ट ऑफ डाइंग। इसलिए हम कहते हैं, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन
they said they are art of living, but we say you have to understand art of dying. कैसे मरना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको विधि बता रहे हैं कैसे आपको मर जाना है, नहीं, मरने के समय आपकी क्या कॉन्शियस होनी चाहिए वो आपको सीखना है। मृत्यु तो सबको होना है, मगर मृत्यु के समय आपकी मनोदशा क्या होनी चाहिए ये सिखाने का कार्य इस्कॉन करता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, किंतु ये सत्य नहीं है कि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सोचता है तो भी उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होती हो। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में कैसे मरे, मन को किस प्रकार सही अवस्था में लाए मरते समय। महापुरुष होते हुए महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया और अंततः अगले जीवन में हिरण का शरीर का देहांतरण हुआ। अब देख सकते हो भागवतम में इसका उदाहरण है भरत महाराज का। भरत महाराज मरते समय उस हिरण के बच्चे के विषय में सोच रहे थे जो उन्होंने पाल के बड़ा किया था। सोचते मेरे बाद अब इस हिरण के बच्चे को कौन संभालेगा, तो इसलिए उनको एक शरीर हिरण का मिला। मगर फिर भी उन्होंने अपने विगत कर्मों, अपने भक्ति के द्वारा अपने विगत कर्मों का उन्हें स्मरण रहा और इसलिए उनको पता रहा कि मैं इसके पहले योगी था, तपस्या कर रहा था, एक राजपाट मैंने छोड़ दिया था, राजा होते हुए भी मैंने राज से वैराग्य लिया था और भक्ति कर रहा था, मगर हिरण का स्मरण करने मात्र से मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है ना। किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा, क्योंकि उनके विषय में सोचा ना, वो शरीर उनको प्राप्त करना ही पड़ा, वो धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। हमने जीवन भर जो कुछ किया होगा ना, वही अंत समय हमारे माइंड में चल रहा होगा। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। जैसे विचार हमारी मृत्यु के समय होंगे ऐसा हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। इसलिए बहुत सावधानी से हमको अपना व्यवहार करना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ हमको अपना आचरण करना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ हमको अपनी आदतें विकसित करनी चाहिए। हमको बड़े सावधान होना चाहिए इस विषय में, क्योंकि जैसा हमारे आचरण होगा, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारी मनोदशा होगी, उसी के अनुसार हमको शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम कई बार कथाओं में बोलते हैं कि जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं वो व्यक्तियों को अगले जन्म में पशु जीवन मिलने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मांस खाने की प्रवृत्ति रहती है उनकी। भगवान उनको वैसा ही शरीर देते हैं जिस शरीर में वो मांस खा सके। इसलिए बहुत ध्यान से, अब सावधानी से बहुत अपने जीवन को यापन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है, बहुत बड़ा चीटर है, तो उस व्यक्ति को लोमड़ी का शरीर प्राप्त होता है ना। इसलिए बहुत ध्यान से करना चाहिए सब। फिर 7 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम स्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि माम एव अस्यसि असंशय। अतः भी अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, अर्जुन तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को ही पूरा करो। तो भगवान ये नहीं कहते कि भक्ति करते समय भगवान को इस खाली स्मरण करो, अपना काम छोड़ दो। लोग कहते हैं ना कि हमको अपना काम भी तो करना है। भगवान तो काम के लिए कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं सदैव कृष्ण मेरा चिंतन करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए, मेरा चिंतन करो और साथ में युद्ध करने के कर्तव्य को ही पूरा करो। तो आपका कर्तव्य, अगर आप छात्र हो तो आपका कर्तव्य पढ़ाई करना, उसको पूरा करो। अगर आपका कर्तव्य है एक बिजनेसमैन का, तो वो बिजनेस को पूरा अच्छे से करो। अगर आपका कर्तव्य है व्यवसाय, आप ये जो जॉब कर रहे हो वो भी पूरा करो, अच्छे से करो। अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। अब भक्ति का सहारा ले, कई लोग भक्ति का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। कई लोग बोलते हैं, अगर कोई मान लो बेटा है अपने परिवार को छोड़ना चाहता है, बोलेगा मेरे को भक्ति करनी है, ब्रह्मचारी बनना है, तो ब्रह्मचारी बन के ही थोड़ी भक्ति होगी, घर में रह के भी तो भक्ति हो सकती है
आप अपने परिवार को छोड़ रहे हो, परिवार का सहारा नहीं बन रहे हो, उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, और बहाना क्या लगा रहे हो, भक्ति कर रहा हूँ। भगवान ने थोड़ी बोला भक्ति करने के लिए परिवार को छोड़ देना, बोला है कि भगवान तो अर्जुन को रहे हैं, मम स्मरण युद्ध चय, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। आपका कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, उसे करो, मगर साथ साथ मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करते करते कार्य करो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है कोई। साथ में युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो आप कार्य करो मगर कृष्ण कॉन्शियस होके, कृष्ण भावनामृत होके, तब कार्य करो। भगवान कह रहे हैं तुम ऐसा नहीं अपना कार्य छोड़ दो, भक्ति करो खाली, नहीं, भक्ति तो करो मगर साथ साथ आपकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करो। जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। कोई कह सकता है कैसे होगा ये, तो भगवान 8 नंबर बता रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, मन को लगाओ ना, मन को भगवान में लगाना है, बाकी अपनी जिम्मेदारियों को करना है, कार्यों करना है, भगवान को केंद्र बिंदु रखना है, भगवान को केंद्र में रखना है, और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करना है। विचलित नहीं होना है, ड्यूअलिटी नहीं होना है, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अविचलित भाव से भगवान के रूप में, परम भगवान के रूप में, सुप्रीम पर्सनालिटी के रूप में, परम सत्ता के रूप में, परम सत्य के रूप में भगवान का स्मरण करना है। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो मुझे अवश्य ही प्राप्त कर पाओगे, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर 9 नंबर भगवान कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारा, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियासम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसे परस्तात्। भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे करना है। सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरातन हैं, उनसे पुरातन कोई नहीं, उनसे पुराना कोई नहीं है, नियंता है, वही कंट्रोलर है, उनका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, वो सबको कंट्रोल कर रहे हैं। लघुतम से भी लघुतर है भगवान, छोटे से भी छोटे हैं, और प्रत्येक का पालन करता है, हर एक जीव का पालन कर रहे हैं, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, ज्ञान से परे हैं। अचिंत्य हैं, जिनका चिंतन करना भी हमारे बस के बाहर है, समझ नहीं सकते हम भगवान के विषय में, इतने भगवान का चिंतन इतना अद्भुत है, भगवान की लीला इतनी अद्भुत है, हमारे चिंतन के परे हैं। अब कोई व्यक्ति को कहो कि तुम 7 साल का बालक 7 दिन एक पहाड़ को उठाता है, बहुत बड़े जो क्या गिरिराज हैं, जो गिरियों के राजा हैं, इतने महान विशाल पर्वत को उठा रहे हैं, तो ये चिंतन के परे है, अचिंत है। लोग लगता है ये कैसे हो सकता है कि नहीं। मुझे अचिंत और नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप हैं। तो भगवान का चिंतन कैसे करना मनुष्य को चाहिए। भगवान कह रहे मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर का ध्यान कैसे करे। सर्वज्ञ हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, पुरातन है, उनसे पुराना कोई नहीं, आदि देवम आदि देव हैं वो, और नियंता हैं, सबके कंट्रोल हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी हैं। लघुतम से भी लघुतर हैं, छोटे से भी लघु हैं, और विशाल से भी विशाल हैं। प्रत्येक का पालन करने वाले हैं, हर एक जीवात्मा का पालन करने वाले भगवान हैं, और समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, बुद्धि से नहीं समझ सकते उन्हें, और अचिंत हैं, चिंतन करना बड़ा कठिन है उनके विषय में। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से उनका स्मरण करता है, ध्यान करता है ना, तो वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है।
फिर 10 नंबर श्लोक भगवान, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भूर्वो मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक सैतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। भगवान बता रहे हैं मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भों के मध्य स्थिर कर लेता है यहाँ, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से, योगाभ्यास के द्वारा मन के विचलित में हुए बिना, मन को नियंत्रण करके पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में लगा लेता है अपने आप को, भगवान के अलावा और कुछ नहीं सोचता, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति को सिर्फ भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। ध्यान योग की प्रणाली के विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ के बाद में फिर भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधियां हैं। तो आज हमने इस अध्याय में, इस क्लास में 8 नंबर अध्याय के 10 नंबर श्लोक तक चर्चा किया और 11 नंबर श्लोक से पुनः 32 नंबर क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत